चौथी पीढ़ी चल रही है, हमारे बड़े बूढ़े जो सब यहीं मर गए। हमारे चौथी हमारे भी आज पोती पोते है गए, तो बता सब डॉक्यूमेंट तो हमारे दिल्ली के हैं, बिजली के, पानी के, आधार कार्ड भी सब कुछ हमारे यहाँ का। तो यूपी कहाँ थे? तो सरकार बनेगी, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। वोट लेने के बाद तो बेटा भूल ही रहे, जब कोई ना आया हमारा आज तक हमारी सहायता में कोई नहीं आया तो भूल ही रहे हमें सब लोग। उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि गरीब को क्या हटाओ, गरीबाई को क्या हटाओ, गरीब को हटा दो। तो वो कहानी अब हो रही है। जब अवैध नहीं होती, आज हमारे घरों को अवैध बताया जा रहा है। जिस टाइम से वोट मांगने के लिए आते तब हम अवैध नहीं होते, हमारी वोटों से जीतते हैं। हमने बीजेपी को वोट दी है, हमारी वोटों से जीतते हैं। हिंदू और मुसलमान, हाँ, सबको डाल रहे हैं, ये सबका वो कर रहे हैं। गरीब खत्म कर दिया, गरीबी क्या गरीबी खत्म कर रहे हैं, यहाँ से तो सबके ऊपर बलडोजर फिरा दे। देश के अंदर बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर चुनाव में उनसे कई वादे करती है। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार ने 2500 रुपये मुफ्त सिलेंडर, जहां झुग्गी वहीं मकान के कई जो है वादे किए थे। लेकिन दिल्ली में लगातार महिलाएं अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर है। ये लोग फिलहाल अपने सर की छत बचाने में यहाँ निकले हुए। देखिए बुजुर्ग महिलाएं, इतनी कड़ाके की सर्दी दिल्ली के अंदर हो रही है, पोल्यूशन भी है, और इन लोगों को एक सरकार के एक फैसले के चलते सड़कों पर आना पड़ रहा है। और इस सर्दी में, अम्मा कितने साल की होंगी आप? मैं भी 80 की हुई, 80 की होंगी। और इस सर्दी में आज आप बाहर यहाँ पर, हाँ ठंड लग रही है। क्या कहेंगी? सरकार ने बार बार महिलाओं से इतना वादा करती है बीजेपी सरकार, हम ये करेंगे, हम कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास कॉलोनी पक्की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार महिलाओं से सिर्फ झूठे वादे कर देती है और इस तरीके से बेघर कर देती है? झूठे वादे कितने सब। आप लोग क्या कहेंगी आंटी, आप क्या कहेंगी? इतने सारे वादे किए थे, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, यहाँ आपका घर भी छीनने में लगी हुई है। देखो जी, हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, हमारे बड़े बूढ़े जो सब यहीं मर गए। हमारी चौथी हमारे भी आज पोती पोते है गए, तो बता सब डॉक्यूमेंट तो हमारे दिल्ली के हैं, बिजली के, पानी के, आधार कार्ड भी सब कुछ हमारे यहाँ का। तो यूपी कहाँ थे? ये समझो जब जब चुनाव आते हैं मोदी जी बस बड़े बड़े वादे कर देते हैं और लोगों महिलाओं को फुसला देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ भूल जाते, कोई नहीं आता, वोट ले जाते, कोई नहीं आता। अब ये टूट रहे, बताओ बाहर पड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, बेटी हैं, सियानी है रही है, हमारे घर टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे शादी करेंगे हम अपनी बच्चे की? बताओ, हमारे जहाँ घर हैं हमें वहीं रहने दे, बस हमारी यही गुजारिश है। हमारा तो यही है, हमारी छत नहीं उजड़नी चाहिए, बस जहाँ हम हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वहीं रहना चाहिए हमें। तो ये जो वादे करते हैं, हम 2500 देंगे, हम मुफ्त सिलेंडर देंगे, पक्के घर देंगे, कोई वादा नहीं करा हमारे, हमें कोई फायदा नहीं है उनसे, कोई फायदा नहीं। नहीं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा यहाँ तक। रेखा गुप्ता जी कहती है हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हमने हमारा कोई काम नहीं किया अभी तक। हमें तो यही गुजारिश है सरकार से, हम जहाँ हम हैं हमें वहीं रहने दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए बस। अभी घर क्या कहेंगी कि सोचा था नई सरकार आएगी बीजेपी, जहाँ इतने वादे के थे वो तो पूरा करेगी नहीं, बदले में घर छीन लेगी? सोचेंगे का छीन ही रहे, घर छीन लिए सब, छीन ही रहे। कभी NTPC भी नहीं, हमारे बड़े बूढ़े इनके यहीं के एड्रेस पे, मतलब वहाँ सगरे प्रूफ है, हमारे जो बड़े बूढ़े मर गए हमारे भी यहीं हैं, तो और हम कितने पुराने हो में आज गए। तो क्या फिर चुनाव में आप लोगों से झूठे वादे करके वोट ले लिया कि हाँ हम आएंगे तो हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर? जब तो हाथ जोड़े का माता, हम तुम्हारे बालक है। नहीं, वो बता रही हैं कि बड़े बूढ़े हैं तो हम माता बोले हैं ना। नहीं, वो सही कह रहे हैं कि कैसे बड़े, जब आप लोगों से वोट मांगने होते हैं तो हमारे तो बच्चे हुए। आप ये कह रही है जब वोट चाहिए होते हैं तो हम परिवार हो जाते हैं। खूब जीतोगे, हमारा परिवार है, आपको हम भी बोलते हैं खूब जीतो, खूब फलो फूलो, हम ये बोलते हैं। क्यों? हमारे लिए तो चाहे कोई भी सरकार बने, एक तो सरकार बनेगी। वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। वोट लेने के बाद तो बेटा भूल ही रहे, जब कोई ना आया हमारा आज तक हमारी सहायता में कोई नहीं आया तो भूल ही रहे हमें सब लोग। बताओ, हमने पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर बनाने में लगा दी, अभी हमारे बच्चे भी रह रहे हैं शादी के लिए, हम कहाँ जाएंगे? मैं देख रही हूँ इतनी सारी महिलाएं हैं, जब चुनाव आता है तो इन्हीं महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं वो, बस फिर नहीं आते, फिर नहीं दिखाई देते कि कहाँ पे हैं ये। आओ गरीबन ने मस्त दे खत्म कर दो तो कोई नहीं जानता मैं कौन है, तो मैं नहीं जानता, ये सरकार आ गई, मैं नहीं जानता कौन है। इतने सारे वादे किए थे, हम 2500 देंगे, मुफ्त सिलेंडर। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो,
कुछ भी नहीं। उल्टा आप लोगों के घर पे हमारे घर ने तोड़ना चाह रहे हैं ये। विधवा और हम के क्या- बोली का 5-5 हजार पेंशन हो जाएगी, और वैसी महिलाओं के लिए 18 साल तक के इनकी 2500 रुपया मिलेंगे, ये मिलेंगे। आज तक किसी के भी ना है कुछ भी। वो वादे कहाँ गए? न्यू कही थी कि जहाँ झुग्गी हुई मकान, जहाँ झुग्गी तो छोड़ा वहाँ तो मकान ने भी ना छोड़ रहे, वही बुलडोजर है। जहाँ मकान है गरीबन का वही बुलडोजर है। हमें समझने का फिर था, उनने भाषण दिया था उन्होंने, गरीब को क्या हटाओ, गरीबाई को क्या हटाओ, गरीब को ही हटा दो। तो वो कहानी अब हो रही है, अब गरीब को ही भगा। ने तो कहा था अच्छे दिन दिल्ली वालों के आएंगे। हाँ। जब यहाँ बीजेपी सरकार बन जाएगी तो अच्छे दिन आएंगे। हाँ, बहुत वादा करते अच्छे सुविधा मिलेगी तुम्हें। हम बाहर सर्दी में बैठे और गए भी हैं कल उधर रेखा गुप्ता के पास, तो हो के उधर गए तो ना रेखा गुप्ता मिली, कोई नहीं करी सुनवाई। उनने सीओ ने सिंचाई विभाग पे बोला, सिंचाई विभाग पे आज गए तो उनने कोई नहीं मिले, सब ने ऐसे कह दिया कि नहीं है। उनके हमारे बच्चे जिनकी माँ भी नहीं है, उनके पैसे भी नहीं आ रहे हैं स्कूल के। आप कितने साल से यहाँ पे? मेरी 80 साल की उम्र हो चुकी, और यहाँ की मीठापुर की बेटी हूँ मैं, और मैं अलीगांव में ब्याही थी ना। क्या नाम है आपका? राजवती नाम है मेरा। अम्मा, जैसे आप पिछले कई साल से हम देख रहे हैं मोदी सरकार लगातार कहती है हम हिंदुओं की सुरक्षित रखेंगे, हिंदुओं को बचाएंगे। जब तो यही बोली थी उसने, यही बोली थी मोदी जी ने। क्या हिंदू के नाम पे सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बच्चा हकीकत में कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। वही राज, जहाँ फूल वही राज। हाँ, आप यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, किसी नहीं हिलन दूंगा। यही कह रहे कि भाई उधार दो, गरीबी हटा दो। अरे गरीब आदमी जाएगा कहाँ? पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना केजरीवाल के राज में हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, नसीला डिस्ट्रिक्ट में ना बीपी सिंह के में, बीपी सिंह के तो मैं राज से मैं भी वासु पहली हूँ। काई के राज में ऐसा नहीं हो जो किसी ने उजाड़ने का काम नहीं किया, सबने बसाने का काम करो। ये सरकार आई है जो बुलडोजर लेके चल रही है साहब। अब ये कांग्रेस ने तब झुग्गी बसाई थी, उजाड़ी नहीं थी उसने। अब ये जो आई है सरकार, नई सरकार जो आ रही है, ये उजाड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ भी बीजेपी सरकार बनती है बुलडोजर साथ साथ चल रहा है। बताओ क्या करेंगे? अब बताओ, बच्चे ने लेके क्या करेंगे? न्यू बता दो हमें। बच्चे हैं, उन्हें बच्चे ने ले लेकर क्या करेंगे? मजदूर आदमी। कहीं भी रजिस्ट्री नहीं है, चाहे वो लाल डोरा है, चाहे वो पावर टोनी का एरिया, मतलब कहीं भी रजिस्ट्री नहीं है। तो हम लोगों की रजिस्ट्री कहाँ से होगी? ये रजिस्ट्री भी तो सरकार करती है। सरकार ने हमें क्यों नहीं ऑथराइज किया? हमें अनऑथराइज किस लिए रखा? वोट भी तो आप लोगों ने दिए ना? हाँ जी, हमने वोट भी इन लोगों को हमने दिया है। लोगों के यहाँ आए होंगे नेता, उन्होंने कहा होगा हम 2500 देंगे, हमें वोट देना, हम मुफ्त सिलेंडर देंगे, सब वादे किए। हाँ जी, हाँ, सब वादे किए हमसे। तो क्या सिर्फ चुनाव में ऐसे वादे करके बस आकर्षित करना होता है? उसके बाद जो है उसके बाद हमें कोई सरकार नहीं देखती, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हाँ, अपने हाल पे छोड़ दो। हमारी वोट जब अवैध नहीं होती, आज हमारे घरों को अवैध बताया जा रहा है। जिस टाइम से वोट मांगने के लिए आते तब हम अवैध नहीं होते, हमारी वोटों से जीतते हैं। हमने बीजेपी को वोट दी है, हमारी वोटों से जीतते हैं, सरकार बनी है हमारी वोटों से। तो ये बताओ, जब उस दिन अवैध नहीं थी हम। लग रहा है गलती कर दी महिलाओं ने, विश्वास किया पीएम मोदी के नेतृत्व। हाँ जी, हमने गलती कर दी। आज हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए? हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम कहाँ से लड़के हमारे आपस में हम अच्छा। मोदी को वोट देना, आपका मोदी की पार्टी आनी चाहिए, बहुत अच्छी पार्टी क्यों है। लगा था कि मोदी जी को इस बार वोट तो देना? हमें क्यों पता थी मोदी जी ठीक है, पार्टी आती है, सबकी आती है पार्टी। हमें भी ऐसे ही लगा जैसे भाई पहली पार्टी ऐसी अभी आएगी। हमें परेशान सोचा था कि ऐसे घर पे मतलब आँच आ जाएगी? हमने तो नहीं सोचा। इतने सालों से आप मेरी पैदाश ही हम किया ही यही मर जाऊंगी मैं, और मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी बहू भी विधवा, मैं भी विधवा। हमारे इतने से पोते हैं 2-3, वे भी कहीं खाने लायक, खाने लायक, कमाने लायक नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे हम? देखिए सारी महिलाएं हैं। तो हमारे देखो कार्ड भी बनवाए थे, हमारे प्लेट नंबर भी दे रखी है मकानन की। और हाँ, तो मोदी जी ने भी तो कहा था हम आएंगे तो जहाँ झुकी वहीं मकान, अच्छे दिन आएंगे। कहा था मोदी जी ने कहा था, लेकिन करा नहीं है उन्होंने अभी। अब ये मकान सिर्फ चुनाव में बड़ी बातें कर दी। चुनाव के लिए अब चुनाव आ रहे हैं अगले महीना कौन से, और उसमें अब तोड़फोड़ का सिलसिला चल गया। मेट्रो की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ वोट उठा के गरीबों को निकाल के मेट्रो बनाना, ये फैक्ट्री बनाना किस लिए बना रहे? गरीब काम करेंगे जब तो खाएंगे, तो कहाँ से जाएंगे इंसान? ये जो विकास भी तो करना है, देश को आगे भी तो आगे करेंगे। ये बच्चों को लिखाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
आगे कैसे बढ़ेंगे ये बताओ आप। जब ये बच्चे को ये 1 महीने से कोई ना पढ़ रहे ना लिख रहे, ये कैसे वो इम्तिहान देंगे, कैसे वो करेंगे हैं? गरीब लोग देते हैं। सब दलित है आप लोग, इसलिए आप लोगों को हाँ जी हम दलित हैं, इसलिए हमें टारगेट। ये जो मोदी जी कहते हैं मैं खुद दलित का बच्चा हूँ, मैं सारी पीड़ा जानता हूँ, झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोलते हैं। अगर वो ऐसी पीड़ा जानते तो हम लोगों को क्यों परेशान करते। लेकिन ये कहा जाता है जहाँ भी बुलडोजर चल रहा है कि यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। हमारे यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे मुस्लिम है, हमारे सब रिश्ते में लगते हैं, हम उनके बहुए हैं। मैं हिंदू हूँ, दलित समाज की हूँ, बाकी हमारे कोई सुसर लगता है, कोई हमारे तैया सुसर लगता है कि हम प्रॉपर गांव के हैं। ये मुस्लिम भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी 80-80, 90-90, 100-100 साल से रह रहे हैं। या कोई रोहिंग्या नहीं है। आप सब मिलके यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी हम मिलकर रहते हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो कोई फर्क नहीं है। योगी से लेकर मोदी जी सब कहते हैं हम हिंदुओं को सुरक्षा दे रहे हैं, इस देश में हिंदुओं को किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही है। सबको उजाड़ रहे हैं। सबको उजाड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान हो, हाँ सबको उजाड़ रहे हैं। ये सबका वो कर रहे हैं। गरीब खत्म कर रही है। गरीबी क्या गरीबी खत्म कर रहे हैं? यहाँ से तो सबके के ऊपर बलडोजर फिरा दे और सब गरीब खत्म हो जाएगी। 95% तो यहाँ दलित हैं और 5% यहाँ मुस्लिम है, तो मुस्लिमों को कहाँ से मैटर हुआ ये बताओ। और यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं है, ना कोई बांग्लादेशी है, ये सब यहीं के रहने वाले हैं। कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब चुनाव होता है तो कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, ठीक है, इस तरीके की बातें की जाती है। लेकिन जब इस तरीके के एक्शन हो या अत्याचार करना हो तो दलित रह जाता है। और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो 85% लोग दलित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, SC ST ओबीसी समाज से। और ये जग जाहिर है कि देश के हर कोने में लगातार दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार इस देश में देखा जा रहा है। ये भी एक तरीके का अत्याचार है कि लोगों के सालों पुराने घर, जहाँ पर उन्होंने अपने सदियाँ गुजार दी, ज़िंदगी गुजार दी, जैसे तैसे घर बनाया होगा, और आज उन्हें उसी घर से बेघर कर दिया गया, ये कहते हुए कि जमीन हमारी है। राज के रह रहे हैं हम, अंग्रेजन के राज के। हमारे दादा बाबा जब अंग्रेजन का राज अभी वहाँ की है, मंदिर भी है, पुल भी है, आली काला पानी लिख रहा है उस पे पुल पे, है ना, वो अब हटा दिया है। अच्छा घर बार छुपाएगा जब तक के हम रह रहे हैं। लगता है घर बच जाएगा? नहीं लगता, हमें नहीं लगता। उम्मीद नहीं है मोदी? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है मोदी? नहीं, हमें विश्वास नहीं है किसी का भी। सरकार अच्छा है। देखो मैम, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत हमारा लेंथ का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम लोग फिर आएंगे और फिर आप लोगों से जुड़ेंगे और एक कोशिश करते रहेंगे कि हमारे ज़रिए से सरकार तक ये मैसेज जा सके कि जनता आपको वोट देकर के सत्ता में लेकर के आती है। वोट पाने के बाद कैसे लोग आवेद हो जाते हैं, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।